हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एग्जाम जीके पर। आज है 2 फरवरी 2024 और हम लेकर आए हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप हमारी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी रोज़ाना वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। क्या होता है बजट शब्द का मतलब? बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से आया है, जिसका मतलब चमड़े का थैला होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों का और राजस्व का लेखा जोखा होता है। पूर्ण बजट आने तक के लिए अस्थायी प्रावधान होता है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। क्वेश्चन। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कौन सी बार बजट पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा छठी बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल में छठवीं बार बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह 11वां बजट है और इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया, जिसमें 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली। पिछले वित्त वर्ष में 7 आईआईटीएस, 16 आईआईआईटीएस, 7 आईआईएमएस, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 10 वर्षों में 28% तक बढ़ गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचा। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति वर्ष 4 किलो गेहूं, 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सरकार 4 प्रमुख समूह हैं: गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। कौशल भारत मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 54 लाख लोगों को कुशल बनाए। कौशल भारत मिशन या स्किल इंडिया मिशन के तहत 3000 नए आईटीआई भी स्थापित किए गए। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना में 22.5 करोड़ रुपए के 46 करोड़ ऋण जारी किए गए हैं। पीएम स्वयं निधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया। उन्होंने कहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर को तीसरी बार ऋण मिला। पीएम जन धन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। वित्त मंत्री सीतारमण ने जनसंख्या की लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का त्रिवेणी 3D ट्रिनिटी भारत की हर सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त किया। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घरों को बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सामाजिक सैलरी के लिए होगा।
नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 2013-14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्सा पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पिछले 10 वर्षों से हमारा करदाता आधार बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई योजना या नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटों का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर कर प्राप्तियों 23.24 लाख करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक राजकोषीय घाटे को 45% से कम करने का लक्ष्य। फाइनेंशियल ईयर 2025 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बसों को अधिक से अधिक को प्रोत्साहित किया जाएगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सशक्त बनाया है। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीकी को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी। 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में प्रथम महिला जिसने पहली बार बजट पेश किया, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने 1970 में प्रथम बार बजट पेश किया। इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मोरोजी देसाई। मोरोजी देसाई ने 10वीं बार बजट पेश किया था। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1860 को। बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लैटिन शब्द। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट कब पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 फरवरी 1860। वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा जोखा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 112। भारत का केंद्रीय व रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2017। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ए, 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है? राइट आंसर बी,
चौथी बार किया जा चुका है 2021-22, 22-23, 23-24 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। अब तक किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, निर्मला सीतारमण। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया 28 फरवरी 1950। वर्ष 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सर विलियम एक वर्ष की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी एक अर्थ समिति की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1924। कौन सा मंत्रालय बजट को तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है, जबकि संतुलित, अधिशेष और घाटे ये तीनों ही बजट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रहते हुए कितने पीएम ने बजट पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तीनों ने ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वार्षिक वित्तीय विवरण का या एनुअल फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा ए, आर के सन्मुख शेट्टी। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण बजट से जुड़े हुए प्रश्न और उनकी व्याख्या। आप हमारी रोजाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।